पालतू मधुमक्खियां खतरे में हैं, खतरनाक कीड़ों और बीमारियों के कारण। लेकिन दरअसल उनकी संख्या बढ़ रही है। 1961 से छत्तों में 83% का इजाफा हुआ है। छत्तों की देखरेख हमेशा मधुमक्खी पालक करते हैं। उन्हें वेटरनरी उपचार भी मिलते हैं। और भी चीजें हैं, इसलिए उनके गायब हो जाने का खतरा तो नहीं है। लेकिन बात सिर्फ पालतू मधुमक्खियों की नहीं है। जंगली मधुमक्खियों की करीब 20,000 प्रजातियां हैं। सबसे अहम वाइल्ड पॉलिनेटर वही हैं। वे अक्सर अकेली होती हैं। पालतू मधुमक्खियों से उलट खास पौधों पर ही बैठती हैं। इसीलिए पॉलिनेटिंग में बेहतर मानी जाती हैं। 1 हेक्टेयर में लगे सेब के पेड़ों को पॉलिनेट करने के लिए हजारों पालतू मधुमक्खियों की जरूरत होती है, जबकि सिर्फ कुछ 100 जंगली मधुमक्खी की। हर एक फूलदार पौधा ताला चाबी के सिद्धांत के जरिए एक खास पॉलिनेटर से मजबूती से जुड़ा होता है। लेकिन जंगली मधुमक्खियां काफी कम हो रही हैं। 1990 के दशक से दुनिया भर में जंगली मधुमक्खियों की तादाद लगातार घट रही है। कारण है पेस्टिसाइड, सघन खेती और हैबिटेट से बेदखली। हाल की एक स्टडी ने पाया कि 1/4 जंगली मधुमक्खियां तो अब खत्म हो चुकी होंगी। बहुत से इलाकाई अनुमान बताते हैं कि 40% जंगली मधुमक्खियां और तितलियां संकट में हैं। डाइवर्सिटी का ये नुकसान समूचे इकोसिस्टम के लिए खतरे की घंटी है। पॉलिनेटर कम होंगे तो जंगली पौधे कम होंगे। ऐसा होगा तो उन पर निर्भर जानवरों की हालत भी बिगड़ेगी। हमारा भोजन भी संकट में आ सकता है। वो पौधे ज्यादा पैदावार देते हैं जिन पर बहुत से पॉलिनेटर आते हैं। उन पौधों की उपज कम होती है जिनमें सिर्फ पालतू मधुमक्खियां आती हैं। फल, सब्जी और तिलहन की फसल को पॉलिनेशन चाहिए। 1961 से पॉलिनेटरों पर निर्भरता भी बढ़कर करीब 70% हो गई है। इसी दर से जंगली पॉलिनेटरों की संख्या भी गिरी है। इससे दुनिया की फूड सप्लाई के संकट का पता चलता है। पालतू मधुमक्खियां जंगली मधुमक्खियों के लिए भी खतरा हैं। एक छत्ते के भीतर हजारों हजार पालतू मधुमक्खियों को बहुत ही सारा खाना चाहिए। वो फूल का रस इतना निचोड़ लेंगी कि जंगली पॉलिनेटर मधुमक्खियों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। पालतू मधुमक्खियां जंगली मधुमक्खियों में बीमारी भी फैला सकती है। एक संक्रमित मधुमक्खी फूल पर वायरस छोड़ सकती है। जंगली मधुमक्खी उसी फूल पर बैठकर वायरस की चपेट में आ जाएगी। ये पालतू मधुमक्खियों का कसूर नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अपने घरों के बागीचों में छत्ते डालकर ही वे मधुमक्खियों को बचा सकते हैं। लेकिन वाइल्ड पॉलिनेटरों को बचाने का ये तरीका गलत है। तो सही तरीका क्या है? पॉलिनेटरों के लिए सबसे बड़ा खतरा है औद्योगिक खेती, नुकसान वाले केमिकल और इकहरी फसल। इस तरह हम अपने समूचे फूड सिस्टम में बदलाव कर रहे हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? छोटे किसानों का उगाया खाद्य पदार्थ खरीदें तो जंगली मधुमक्खियों की रिहाइशें बढ़ेंगी। नए पौधे लगाएं, देसी पौधों को न छेड़ें। खुली धूपदार जमीनें या बेजान लट्ठे भी जंगली मधुमक्खियों के शानदार ठिकाने हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है जागरूकता। पालतू मधुमक्खियां खतरे में नहीं हैं, मुश्किल तो जंगली मधुमक्खियों की है।